ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल आज के डेट से अर्थात 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। किसी कारणवश जो साप्ताहिक राशिफल था टाइम से पब्लिश नहीं हुआ, आप लोगों को रीज़न ऑलरेडी बताया जा चुका था और माता पिता की अब तबीयत ठीक है, इसलिए यहाँ पर साप्ताहिक राशिफल विलंब से सही लेकिन प्रस्तुत किया जा रहा है। दूसरी सूचना ये है कि महादेव लाइव सेशन का जो आयोजन है वो आज 1 से 2 के बीच में होने वाला है। तो 1 से 2 के बीच में जिनको भी जुड़ना है कुंडली एनालिसिस के लिए आप जुड़ सकते हैं। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों का, और टाइम स्टैम्प मैं नहीं दे पा रहा हूं यहाँ पर क्योंकि ये लाइव मैं राशिफल बता रहा हूँ तो वीडियो ड्यूरेशन तो रहता है जितना, लेकिन यहाँ पर टाइम स्टैम्प नहीं है और कोशिश मैं करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प बाद में ऐड कर दिया जाए। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो मीन राशि से लेकर वृषभ राशि तक, आपके लगन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो द्वादश से लेकर द्वितीय भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। इस महीने जो या इस हफ्ते कहा जाए जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है उसमें सूर्य अपने स्वराशि में पहुंच जाएंगे। सिंह का सूर्य होगा और प्रत्येक लगन पर इस पर क्या प्रभाव होगा अलग वीडियो में मैं बताऊंगा आज ही। और चंद्रमा का जो गोचर रहने वाला है मीन से लेकर वृषभ तक रहेगा। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ें होने वाली है, सूर्य का राशि परिवर्तन एक तो आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। सबसे पहली बात, सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा 17 को वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और सूर्य स्वराशि में रहेंगे, विद्यार्थी वर्गों के लिए भी अच्छा रिजल्ट देंगे। चंद्रमा का गोचर क्योंकि प्रथम दिन द्वादश स्थान पर रहेगा इसलिए लग्जरीज के लिए कुछ पैसे आप खर्च कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर विवाद की संभावना भी सूर्य शुक्र की युति के कारण चतुर्थ भाव में है और ये जो कारण बनेगा उसमें माता और आपके वाइफ के बीच में कुछ टेंशन होगा जिसके कारण ये तनाव ज़्यादा बढ़ सकता है। यानी इस कारण से आपका आपकी वाइफ के साथ या कहा जाए आपके जीवन साथी के साथ डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, इनडायरेक्टली कुछ ऐसी बातें होंगी जिसके कारण प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव जो रहेगा प्रारंभिक 2 दिनों तक ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उसके बाद चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। जब चंद्रमा आपके लगन में बैठेंगे तो निश्चित रूप से सुख का स्वामी लगन में बैठेगा और वहाँ पर राहु के साथ थोड़ा दूषित भी रहेगा। काम करे ना करे इसमें थोड़ा सा डिलेमा डेवलप हो सकता है कि करना क्या है, उसमें डिसीज़न लेना, डिसीज़न पावर जो रहेगा वो थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल कंडीशन जो है वो अच्छी रहेगी। हफ्ते का मध्य भी अच्छा रहने वाला। थोड़ा सा डिसीज़न पावर अगर लेना हो तो आप हफ्ते के अंत में लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मध्य का कुछ पीरियड खराब रहेगा, लेकिन प्रारंभिक 2 दिनों में तो बिल्कुल भी आपको कोई भी किसी प्रकार का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हाँ, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को बधाई हो, स्टार्टिंग में बताना ही भूल गए। लेकिन यहाँ पर मेष लगन वाले जातकों के लिए कहा जाए तो मेष लगन वाले जातकों के लिए ओवरऑल हफ्ते का पहले 2 दिन थोड़ा संवेदनशील हो सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं और अकस्मात खर्च बढ़ने के कारण कुछ परेशानी रहेगी, लेकिन हफ्ते का मध्य धीरे धीरे आपके फेवर में आएगा और हफ्ते का अंत जो रहेगा वो आर्थिक मामलों में आपको सफलता देगा। आर्थिक रूप से अगर परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी खत्म हो जाएगी, लेकिन हफ्ते के अंतिम 2 दिन में जल वाले क्षेत्र में जाने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन ऑलरेडी बता चुका हूँ, संतान के लिए अच्छा, आपके लिए अच्छा, विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा, प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा। तो ओवरऑल कहा जाए तो खराब टाइम जो चल रहे थे जिसमें माता के स्वास्थ्य को लेकर तकलीफ़ें चल रही थी या मकान को लेकर कुछ परेशानी चल रही थी, वो परेशानियां अब खत्म होंगी और मानसिक रूप से जो परेशानी थी अब वो खत्म होकर पॉजिटिव चीज़ें कुछ दिनों में आपको दिखाई देगी। जीवन साथी के साथ जो संबंध रहेंगे वो
थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन मित्र रिश्तेदारों का सहयोग आपको इस हफ्ते मिलेगा। ओवरऑल एक लाइन में कहा जाए तो हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन और उसके बाद जो 5 दिन बच रहे हैं, यानी प्रारंभिक 2 दिन में थोड़ी परेशानी रहेगी, उसके बाद के 5 दिन आपके फेवर में रहने वाले हैं। वृषभ की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में एकादश भाव यानी इनकम हाउस में जाएंगे चंद्रमा, और फिर ये आपके लगन में पहुंचेंगे। चंद्रमा आपके पराक्रम का मालिक है, और चंद्रमा जिस घर का मालिक है उसमें सूर्य देव के साथ शुक्र देव युति कर चुके हैं, मतलब आपका लग्नेश खुद मेहनत में जाकर बैठा है। मेहनत में जब भी गया है तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा मेहनत करना, आउटपुट कमाना, ये सामान्य सा वृषभ लगन में चंद्रमा तृतीय भाव में ऐसा ही परिणाम देता। शुक्र जो रहेगा आपका लग्नेश तृतीय भाव में ऐसा ही परिणाम देगा। इसमें बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। इस पूरे हफ्ते परेशानियां बढ़ेंगी, लेकिन घबराना नहीं है। नंबर 1, पेशेंस से जिन्होंने काम लिया उनके लिए पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल कहा जाए तो हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन जितने भी प्रकार के पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं वो सारी पॉजिटिव चीज़ें हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में हो जाएंगी। मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन के योग आंशिक रूप से मध्य में बनेंगे, लेकिन आय के साधन बढ़ने ही बढ़ने इस पूरे हफ्ते कहा जाए। पेशेंस अगर आप रख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये पूरा हफ्ता जो रहेगा वो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा। सूर्य शुक्र की युति बनी हुई है। शुक्र ऑलरेडी आपका लग्नेश है, 6वें घर का दोष भी इसको लगा रहता है। छोटे भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन सूर्यदेव, अब सूर्यदेव नैसर्गिक रूप से तो आपके शत्रु हैं, लेकिन सुख का मालिक सुख में जाएंगे, तो निश्चित रूप से सूर्य का राशि परिवर्तन इसी हफ्ते में जो होगा वो आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। और 21 अगस्त एक ऐसा डेट होगा जो हफ्ते का अंतिम रहेगा, उसमें बुध अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे। उच्च राशि का बुध काफ़ी अच्छा परिणाम आपको देगा, विद्यार्थी वर्गों के लिए भी अच्छा। प्रेम प्रसंग में किसी डिसीजन पे आप पहुंच जाएंगे। काफ़ी दिनों से जो प्रेम प्रसंग चल रहे थे उसमें कोई फाइनल कंक्लूजन पर आप पहुंच पाएंगे, जैसा मुझे चेक कर रहा है। स्वास्थ्य पूरा ठीक रहेगा, कहीं पर भी स्वास्थ्य को लेकर मुझे परेशानी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन काम व्यवसाय को लेकर कुछ ज़्यादा आप ट्रैवलिंग कह सकते हैं, वो ट्रैवलिंग ज़्यादा रहेगा। और ट्रैवलिंग कर भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, आउटपुट पूरे तरीके से आएगा नहीं। इसीलिए मैं बार बार स्टार्टिंग में ही बोल दिया हूँ वृषभ लगन के लिए स्पेशली कि इस पूरे हफ्ते पेशेंस के साथ आप काम कीजिएगा। विशेष रूप से हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो थोड़ा सा परेशानी आपको करेगा। छोटे भाई बहनों के अस्पतालों पर खर्च होना, गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना और हाथ में चोट चपेट लगने की घटनाएं भी इस समय देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो एवरेज से अच्छा परिणाम आपको ये पूरा साप्ताहिक राशिफल जो दिख रहा है एवरेज से अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। अब वृषभ लगन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ जो तनाव अगर चल रहा था तो वो तनाव अब खत्म होगा, और पिता पुत्र के बीच में भी जो परेशानी चल रही थी वो भी परेशानी अब जल्दी ही खत्म होने वाली है। तो ओवरऑल वृषभ लगन वालों के लिए एक लाइन में कहूँगा कि पेशेंस रखिए, आराम से काम को कीजिए। हफ्ते का मध्य किसी भी नए काम को प्रारंभ मत कीजिएगा, बाकी दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। प्रेम प्रसंग यथावत बने रहेंगे और स्वास्थ्य के मामले में भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जो लोग काफ़ी दिनों से हॉस्पिटलाइज्ड हैं या बीमार हैं उनके भी रिकवरी होने के पूरे संभावना यहाँ पर वृषभ लगन वाले जातकों के लिए देखने को मिल रही है। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके 10वें भाव से लेकर आपके 12वें भाव में चंद्रमा रहेंगे, और मिथुन लगन में चंद्रमा जो होते हैं वो धन के मालिक होते हैं। अब धन का जो मालिक है वो आपके कर्म स्थान पर जाएगा, बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बनाएगा, बेहतरीन परिणाम देगा आपके कार्य व्यवसाय को लेके। हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में किसी प्रकार की कुछ बड़े डील होने की संभावना दिख रही है। लीगल मामले में भी अगर कुछ परेशानी चल रही थी तो लीगल मामले में भी सफलता आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है।
ओवरऑल 21 तारीख को यानी हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें भी बुध देवता अपने उच्च राशि में पहुंच जाएंगे, तो वो भी आपके लिए अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि चाहे वो मिथुन हो चाहे वो कन्या हो, इन दोनों ही लगन वाले जातकों के लिए आपका लग्नेश जो है वो उच्च राशि में पहुंचने वाला है कुछ ही दिनों में, तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और आपका पराक्रम का मालिक पराक्रम में जा रहा है, तो नेम फेम तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि अच्छा रहने वाला है। श्याम आडवाणी जी माता पिता की तबीयत के बारे में बोल रहे हैं, तो अब रिकवर हो गए हैं, ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और मिथुन लगन वाले जातकों के लिए जो स्वास्थ्य रहेगा वो थोड़ा सा वो आप ये कह सकते हैं हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन रहेगा, 5 दिन तक तो कोई दिक्कत मुझे मेजरली नहीं दिख रही है। हफ्ते का जो 2 दिन दिख रहा है उसमें थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ नए आइडियाज़ आएंगे आपके अंदर, और इन आइडिया को अगर आप पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो 21 अगस्त के बाद का जो टाइम, हफ्ते का जो लास्ट 2 दिन रहेगा वहाँ उसको वो ख़त्म होने के बाद कहा जाए, 21 अगस्त एग्जैक्टली डेट बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप कोई भी काम करेंगे आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा जीवन साथी के साथ अभी भी परेशानी का अनुभव कर सकते हैं। परिवार में स्त्रियों के बीच में कुछ परेशानी उत्पन्न होगी जिसका आपको भी सामना करना पड़ेगा। परिवार में वाद विवाद हो सकती है, वाणी को संयमित रखिएगा, नहीं तो परेशानी सूर्य के द्वितीय भाव में रहने के कारण प्रथम 2 दिन तो रहेगा ही। इसके अलावा पराक्रम का मालिक पराक्रम में जाएगा तो नेम फेम को बढ़ाएगा। कार्य व्यवसाय में कुछ शुभ समाचार हफ्ते के प्रारंभ में हफ्ते के मध्य में देखने को मिलेगा, लेकिन प्रेम प्रसंगों में किसी प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव भी आप कर सकते हैं। मिथुन के बाद हम बात करते हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए। देखिए कर्क में क्या होने वाला है। कर्क लगन में चंद्रमा जो आपका लग्नेश है भाग्य में जाने वाला है। अब आप ही मुझे बताइए, अगर आपकी पूरी बॉडी भाग्य में चले जा रही है तो भाग्य तो बढ़ेगा, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लग्नेश का भाग्य में जाना और वो भी बृहस्पति देव के साथ, भले वो वक्री हो, ये हमेशा से अच्छा परिणाम देता है। तो यहाँ पर बृहस्पति और चंद्रमा का जो योग गजकेसरी योग बन रहा है ये भी आपके लिए अच्छा, भाग्य का सहयोग मिलेगा, शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभान्वित होंगे। और किसी रुके हुए कार्य को आपने देखा होगा, जो भी काम कर रहे होंगे उस काम में सफलता नहीं मिल रही होगी आपको, जो भी काम कर रहे होंगे उसमें अड़चनें उत्पन्न हो जा रही होंगी, लेकिन अब ये अड़चनें खत्म होंगी। अब आपके लिए बेहतरीन समय अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। 2 महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ज़रूर है। एक तो आपका धन का मालिक धन में चला जाएगा, और धन का मालिक धन में जाने से मानसिक पीड़ा को कम कर देगा। स्वगृही रहेगा तो किसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं प्रशासन से या जो लोग गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड काम करते हैं उनको एक बड़ा धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आर्थिक रूप से जो समस्याएं चल रही थी वो आर्थिक रूप से समस्याएं अब खत्म होंगी। कोई भी ऐसा इंसान जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वॉल्व है वो आपकी मदद करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और धन से परिपूर्ण ये पूरा हफ्ता रहने वाला है। किसी एक लगन के लिए अगर सबसे अच्छा बन रहा है तो इस बार वो कर्क लगन बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा आपके 9वें भाव में रहेंगे, 10वें भाव में रहेंगे और एकादश भाव में चंद्रमा रहने वाले हैं। राजनीति का कारक राहु भी आपके 10वें भाव में है, तो कहीं ना कहीं राजनीति और ट्रेडिंग में आपको इन्वॉल्व कराता रहेगा। ट्रेडिंग में बहुत बड़ा नुकसान होते होते बचेगा ऐसा दिखाई दे रहा है, और काफ़ी अगर नुकसान हो चुका है तो वो रिकवर नुकसान जो होगा वो ख़त्म होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम पॉजिटिव हो जाएगा आपके लिए, लेकिन कुछ अच्छे इंडिकेशन कर्क लगन में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर विवाद आपके लिए भी अच्छा नहीं है, और माता के स्वास्थ्य में अभी भी गिरावट जारी रह सकता है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में जल्दी रिकवरी होगा ऐसा चार्ट में दिख रहा है। प्रेम प्रसंग जो रहेंगे उसमें आप ये कहिए किसी डिसीजन पर आप पहुंच पाएंगे, और प्रेम प्रसंग के लिए भी ये समय अच्छा है। और वैवाहिक जीवन में जिनको परेशानियां चल रही थी अभी कंटिन्यू रहने वाली है। वैवाहिक जीवन को लेकर परेशानियां जो हैं वो अभी बढ़ेंगी, आय के साधन बढ़ेंगे, और हफ्ते का चाहे प्रारंभ कह लीजिए, हफ्ते का मध्य कह लीजिए, हफ्ते का अंत कह लीजिए, ये सभी कर्क लगन वाले जातकों के लिए हर एस्पेक्ट से मैं देख रहा हूँ तो अच्छा रहेगा। थोड़ा पेशेंस से आपको अभी काम लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ जल्दीबाजी में अगर आप काम करने की कोशिश करेंगे तो परेशानी बढ़ेगी, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको अपने माता के स्वास्थ्य के प्रति
अभी भी जो केतु बैठा है गोचर का, वो आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर रहा है, लेकिन केतु को शांत अगर आप करा सकते हैं, कुत्तों को खाना खिलाइए और 5 टाइप के अनाजों का अगर आप दान करा देते हैं कबूतरों को, पक्षियों को, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ओवरऑल बहुत खराब हफ्ता तो नहीं है, वो इनफैक्ट कहा जाए तो कर्क लगन के लिए बहुत दिन के बाद कहा जाए जितनी परेशानियां चल रही थी पिछले 1 हफ्ते 10 दिनों से, वो सब अब खत्म होंगी और अब आपके फेवर में आने वाला टाइम रहेगा। और बुध का भी जो राशि परिवर्तन अंत में होगा वो भी पराक्रम में जाएगा। विदेशों से एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ, विदेशों से ऑनलाइन से जो लोग काम करते हैं उनके पास धन अकस्मात आ जाएगा। तो धन की समस्या अगर थी तो विदेशों से ऑनलाइन से किसी प्रकार का बड़ा पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, परफेक्ट टाइमिंग है, अप्लाई कर दीजिए। कहीं ना कहीं से आपके पास फंड्स का अरेंजमेंट भी यहाँ पर होगा। सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो अष्टम में रहेंगे चंद्रमा। स्टार्टिंग के दिन में बृहस्पति के साथ चंद्रमा अष्टम में रहेंगे। प्रारंभिक 2 दिन काफ़ी परेशानियों वाला रहेगा, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अष्टम का जो चंद्रमा रहता है टाइफाइड जनरली उत्पन्न कर देता है, दूषित जल पीने से परेशानी उत्पन्न कर देता है, गले में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न कर सकता है। ये थोड़ा सा प्रारंभिक 2 दिन थोड़ी सावधानी स्वास्थ्य को लेकर रहनी चाहिए। उसके बाद स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी नहीं दिख रही है, लेकिन अभी भी सिंह लगन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं देख रहा हूँ, जो मुझे चिंता का विषय दिखाई दे रहा है, सूर्य के साथ शुक्र, वो भी द्वादश भाव में। तो स्त्रियों का किसी ना किसी प्रकार से आपके चरित्र पर निगेटिविटी कर देना, कोर्ट केस अगर है तो उस कोर्ट केस को आप पर हावी करा देना, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर देना, ये अभी भी सिंह लगन वाले जातकों के लिए बनी हुई है स्थिति। अस्पतालों में भर्ती हैं तो ये भर्ती अभी भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन थोड़ा सा परेशानी वाला ज़रूर दिखाई दे रहा है। इस समय भाग्य भी साथ नहीं देगा, लेकिन इसके बाद के जो 5 दिन रहेंगे वो कंपैरेटिवली कहा जाए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। राहु के साथ चंद्रमा रहेगा, ग्रसित तो रहेगा, लेकिन 12th हाउस का मालिक ग्रसित होना आपके लिए अच्छा है यहाँ पर। और राहु का नवम भाव में बैठना अकस्मात शेयर सट्टा से लाभान्वित भी हफ्ते के मध्य में आपको ला कर देगा। प्रारंभिक 2 दिनों में तो आपको नुकसान हो सकता है, थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा, किसी प्रकार का नया निवेश करने से बचिएगा, लेकिन इसके बाद के जो टाइम है वो आपके फेवर में रहेंगे। मंगल का जो राशि परिवर्तन हुआ, हालांकि वीडियो मैंने नहीं बना पाया था, लेकिन मंगल का जो राशि परिवर्तन हुआ आपके लिए सर्वाधिक, अगर इस समय कोई ग्रह सबसे ज़्यादा फेवर में कर रहा है, कोई एक ग्रह जो सबसे ज़्यादा फेवर कर रहा है, वो मंगल देवता कर रहे हैं इस समय। दशम भाव के मंगल दिशा बली होते हैं और 2 दिन यानी हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन के बाद सूर्य देव लगन में चले जाएंगे और स्वराशि रहेंगे लग्नेश का लगन में, और सेनापति का दशम स्थान पर कुल दीपक योग बनना, ये सभी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बस मुझे जो परेशानी दिख रही है प्रारंभिक 2 दिन में दिख रही है, इसके बाद कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य को लेकर स्थिति ठीक रहेगी। पिता पुत्र के बीच में अगर कुछ परेशानी चल रही थी तो वो भी परेशानी खत्म होगी। थोड़ा सा सूर्य लगन में आएगा तो एग्रेसिव ज़्यादा करा देगा, और मंगल भी दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी तो मंगल सूर्य की युति हमेशा क्या होता है, एग्रेसिव, पित्त को बढ़ा देता है। पित्त का मतलब होता है आपके शरीर में जो गुस्सा होगा वो बढ़ेगा, और इस कारण से अहंकार शरीर में प्रवेश कर सकता है। इस चीज़ को लेकर बेहद सावधानी बरतिएगा। किसी से भी वार्तालाप करना हो तो बेहद नपे तुले हुए वर्ड का यूज़ कीजिए। और भूमि वाहन मकान से संबंधित कोई काम एक होना फिक्स्ड है इस हफ्ते में। जिन लोग काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे थे नहीं हो पा रहा था, वो इस हफ्ते एक बड़ा काम कर लेंगे। व्यापार में भी संभावना पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर कहा जाए, चाहे वो प्रेम प्रसंग हो, चाहे वो संतान का स्थान की बात किया जाए, हर चीज़ें ठीक रहेंगी। हालांकि शिक्षा में कुछ जो अवरोध उत्पन्न हो रहे थे, अब वो अवरोध भी खत्म होंगे। ओवरऑल अच्छी स्थिति डेवलप होगी। प्रारंभिक 2 दिन को बस आपको बचाना है, अर्थात 15 और 16 अगस्त को। उसके बाद तो टाइमिंग आपके लिए डे बाई डे अच्छी होती जाएगी। अब सिंह लगन के बाद कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके 7वें भाव से लेकर भाग्य भाव तक होने वाला है, यानी 9वें भाव तक होने वाला है। चंद्रमा इनकम के मालिक है, और साथ में बृहस्पति और चंद्रमा का जो गज केसरी योग का निर्माण होगा आपके
लगन के रिस्पेक्ट में सप्तम भाव में होगा। देखिए सप्तम भाव में बृहस्पति बड़ी अच्छा फल कभी नहीं देते हैं। बृहस्पति जिनकी कुंडली में आप ओपन करके देखिएगा, स्वगृही इस समय थोड़ा सा रिजल्ट सही रहेगा, लेकिन सप्तम भाव का जो बृहस्पति होता है सामान्यतः वैवाहिक जीवन में बड़ी परेशानी उत्पन्न कर देता है। और सूर्य के साथ शुक्र की स्थिति भी है, जो कारक शुक्र है वो भी सूर्य के साथ है, तो वैवाहिक जीवन को लेकर पति पत्नी के बीच में कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न करेगा। ये एक निगेटिव चीज़ मुझे सबसे पहले दिख रही है। लेकिन हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का अंत आपके लिए अच्छा रहेगा। हफ्ते के मध्य में किसी प्रकार का कोई भी नया काम ना करें। इवन शेयर सट्टा लॉटरी से भी थोड़ी दूरी अगर बना ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके मन को भ्रमित करके एक बड़ा शेयर सट्टा लॉटरी में नुकसान भी यहाँ पर राहु कर सकते हैं पूरे तरीके से। हफ्ते का अंत आते आते सारी परेशानियाँ खत्म होंगी। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मंगल देवता जो आपके आयु के मालिक हैं वो आपके पराक्रम को देखेंगे। पराक्रम बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, मित्र रिश्तेदार इस समय जो भी होंगे वो इस समय पूरे तरीके से आपका सहयोग करेंगे, जिसके कारण आपको भी आत्मबल मिलेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन में अगर परेशानियां चल रही थी तो वो भी परेशानी कंटिन्यू होने वाली है। विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा में भी कुछ ना कुछ रुकावट इस हफ्ते कंटिन्यू रहेगा। हफ्ते के मध्य में सबसे बड़ी परेशानी है, हफ्ते के मध्य में कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। और यात्राएं जो रहेंगी सामान्य रूप से ज़्यादा होंगी। जैसे ही हफ्ता ख़त्म होने वाला होगा, 21 अगस्त डेट होगा, उस समय बुध देवता अपनी उच्च राशि में जाकर आपके लगन में जाएंगे, तब जाकर आपके लिए सबसे अच्छे टाइम स्टार्ट होने प्रारंभ हो जाएंगे। इस समय विदेश का मालिक विदेश में जाएगा तो विदेशों से लाभान्वित कराना और स्वास्थ्य आपका सही रहेगा। ये पूरा ओवरऑल देख रहे हैं। हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन को छोड़कर बाकी दिन अच्छे हैं। कन्या लगन के बाद हम बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए कैसा होने वाला है टाइमिंग। तो सबसे पहले तुला लगन में क्या स्थिति बन रही है उसको भी आइए देखते हैं। देखिए तुला लगन में चंद्रमा जो है वो 6वें 7वें 8वें भाव में रहेंगे। बहुत अच्छा नहीं है ये योग, लेकिन इसमें जो सबसे बढ़िया चीज़ अगर कहा जाए तुला लगन में, कार्य व्यवसाय को लेकर अगर स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, 10वें घर का जो मालिक है विदेश को देख रहा है, 12th हाउस को देख रहा है, तो निश्चित रूप से कार्य व्यवसाय को लेकर यात्राएं अत्यधिक रहेंगी, यात्राएं ज़्यादा रहेंगी। कार्य व्यवसाय को लेकर स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, इच्छुक अगर हैं तो आप अप्लाई करेंगे तो आपके कार्य स्थान चेंज होने की पूरी संभावना भी यहाँ पर बन जाएगी। इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रभाव देने वाला है। हफ्ते का प्रारंभ बहुत अच्छा नहीं है, हफ्ते का अंत भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हफ्ते का जो मध्य के 3 दिन है उसी में सारे काम आप पॉजिटिव कीजिए। कोई भी काम प्रारंभ करना हो मध्य में ही कीजिए। मध्य में जब चंद्रमा रहेगा तो निश्चित रूप से आपका दशमेश जो है वो केंद्र में रहेगा, तो आपके लिए अच्छा परिणाम देगा। कार्य व्यवसाय में सूर्य दिशा बली है, लेकिन ये केवल प्रारंभिक 2 दिन तक रहेंगे। उसके बाद सूर्य आपके इनकम में चले जाएंगे, इनकम तो बढ़ा देंगे। अगर आप पैसे की बात करते हैं तो पैसा आ जाएगा भाई, आपने एक माध्यम से नहीं लिया तो दूसरे माध्यम से कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा। पैसों को लेकर मुझे कहीं पे भी कोई टेंशन तुला लगन में नहीं दिख रही है। मुझे परेशानी क्या दिख रही है, बृहस्पति के साथ चंद्रमा जब 6वें भाव में जाएंगे, राहु के साथ चंद्रमा जब अष्टम भाव में जाएंगे, ये दोनों ही अर्थात हफ्ते का प्रारंभिक और हफ्ते का अंत, ये दोनों दिन आपके लिए थोड़ी सी परेशानियों वाला हो सकता है। इसके अलावा चीज़ें जो रहेंगी वो आपके फेवर में रहेगी। प्रेम प्रसंग जो रहेगा सामान्य से अच्छा रहेगा। और विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा में भी कुछ मन ज़्यादा लगेगा काम को करने के लिए। बैलेंस्ड पढ़ाई जो रहेगी वो स्टार्ट हो जाएगी। और विदेशों से जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग इंपोर्ट का काम विशेष रूप से करते हैं, एक्सपोर्ट का कुछ काम हो या इंपोर्ट का ज़्यादा काम करते हैं, उनके लिए बेहतरीन समय ये रहने वाला है। लेकिन इस समय हफ्ते के प्रारंभ में, हफ्ते के मध्य में कोई भी नया काम ना करें। जो भी नया काम करना है, जो भी रिस्क लेना है हफ्ते के मध्य में लीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। कार्य व्यवसाय को लेकर भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिख रही है और आय के साधन तो बढ़ेंगे। इसके अलावा तुला लगन के बाद वृश्चिक लगन पे देखते हैं ये क्या प्रभाव पड़ता है। वृश्चिक लगन में चंद्रमा जो रहेंगे वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में 5म भाव, 6वें भाव और 7म भाव में रहेंगे। चंद्रमा बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बनाएंगे और ये योग जो रहेगा आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा।
विद्यार्थी वर्गों के लिए विद्यार्जन के लिए अच्छा। प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आप सम्मिलित हुए हैं तो उसमें आशा अनुरूप परिणाम मिलने की संभावना पूरी तरीके से दिख रही है। वैवाहिक जीवन में भी अगर परेशानी चल रही थी तो वो भी परेशानी थोड़ा सा कम होगा, लेकिन मंगल देवता क्योंकि छठवें घर के मालिक हैं, रोग के मालिक हैं, जाकर आपके सप्तम में जाकर बैठ गए हैं। सप्तम में बैठकर आपके दशम स्थान को भी देख रहे हैं, आपके गले वाले पोजीशन को भी देख रहे हैं, आपके लगन को भी देख रहे हैं, द्वितीय भाव को देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी दूषित ज़रूर करेंगे, लेकिन स्व राशि को देखेंगे तो थोड़ा सा अंदर से पित्त ज़्यादा बढ़ेगा, किसी बात को लेकर क्रोध ज़्यादा बढ़ेगा। क्रोध पर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा इस समय इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो ब्लड प्रेशर हाई होने से या ब्लड प्रेशर लो होने से परेशानी बढ़ सकती है। पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होते हुए वृश्चिक लगन में मैं देख पा रहा हूँ, और साथ में पिता पुत्र के बीच में भी अगर कोई वैचारिक मतभेद था वो भी खत्म होता हुआ दिख रहा है। जिनके थायराइड से संबंधित परेशानियां रहती हैं, थायराइड की आप दवा खाते हैं, तो उनके लिए ये परेशानी इस समय और बढ़ सकती है। जिन लोग रेगुलर मेडिसिन लेते हैं किसी प्रकार का लापरवाही नहीं कीजिएगा, नहीं तो परेशानी आगे बढ़ सकती है। हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का अंत दोनों ही अच्छा है। मध्य में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मध्य एक ऐसा समय है जिसमें कि लंबी दूरी की यात्राएं अकस्मात हो सकती हैं, और यात्राएं करने से आपको जो रहेगा वो अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। तो ओवरऑल वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए कहा जाए तो पिता के स्वास्थ्य में रिकवरी होना, माता का सहयोग मिलना, और साथ में जीवन साथी के साथ जो संबंध रहेंगे पहले के रिस्पेक्ट में तो ठीक रहने वाले हैं, लेकिन शरीर में गुस्सा प्रवेश कर जाएगा। और एग्रेसिव होने से बचिए। वार्तालाप करते समय नपे तुले हुए वर्ड का यूज़ कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। विशेष कोई निगेटिव चीज़ नहीं देख रहा हूँ, स्वास्थ्य सही रहेगा। केवल जिनको बहुत बड़ी परेशानियाँ ऑलरेडी हैं उनके लिए तो थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, विशेष रूप से ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन होना। वृश्चिक लगन के बाद धनु लगन की बात करते हैं। तो धनु लगन की जो स्थिति बन रही है उसमें चंद्रमा जो रहेंगे वो आपके चतुर्थ भाव से लेकर रोग भाव तक चंद्रमा रहने वाले हैं। देखिए, चतुर्थ भाव में जब चंद्रमा रहेंगे, बृहस्पति के साथ रहेंगे, गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे तो आपके लिए बेहद अच्छा। भूमि वाहन मकान में अगर कोई रुकावट आ रही थी, किसी प्रकार का रिकंस्ट्रक्शन करा रहे थे लेकिन रुकावट आ जा रहा था, वो सब रुकावट अब ख़त्म होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। नया वाहन खरीदना चाहते हैं, नए मकान खरीदना चाहते हैं, या मकान में रिनोवेशन का काम करना चाहते हैं, वो सारा काम आप हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। इसके बाद का भी 2 दिन बेहद अच्छा रहने वाला है। कई रुके हुए कार्य इस हफ्ते के प्रारंभिक 5 दिनों के अंदर पूर्ण हो जाएंगे, जिससे अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। थोड़ी परेशानी उनको होगी जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, जिनके किडनी में स्टोन है, उनके लिए धनु लगन वाले जातकों के लिए थोड़ी परेशानी अभी भी बढ़ेगी। परिवार में प्रारंभिक 2 दिनों में अभी भी लड़ाई झगड़े चल सकते हैं, लेकिन उसके बाद भाग्य का मालिक भाग्य में रहेगा। और याद रखिएगा, भाग्य जब सपोर्ट करेगा तो आपको शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभान्वित कर देगा, और छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध जो रहेंगे वो अच्छे रहेंगे। तो ओवरऑल कंडीशन जो बन रही है इस पूरे महीने में, प्रारंभिक 5 दिन, पूरे हफ्ते में प्रारंभिक 5 दिन अच्छे रहेंगे। बस 6वां दिन जो रहेगा, 7वां दिन रहेगा, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। ओवरऑल स्थिति पहले से अच्छी रहेगी। जिनको ऑलरेडी जो लोग गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, उनको थोड़ा सा अभी भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो लेफ्ट हैंड में किसी प्रकार का अकस्मात कोई एक फ्रैक्चर होता हुआ भी चार्ट में इंडिकेशन आ रहा है। प्रेम संबंध पहले से अच्छे रहेंगे और जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। हफ्ते के अंत में जब बुध का राशि परिवर्तन होगा उसके बाद कार्य व्यवसाय को लेकर भी पॉजिटिव समाचार आपको देखने को मिलेंगे। धनु लगन के बाद अंतिम 3 लगन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मकर लगन की। देखिए, मकर लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति बन रही है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में तृतीय भाव, 3rd हाउस, चतुर्थ भाव और पंचम भाव में चंद्रमा रहेंगे। अब सप्तमेश है, मारक जरूर है, बृहस्पति के साथ जाकर बैठा हुआ है। बृहस्पति नैसर्गिक रूप से कहा जाए तो ना मित्र होता है आपके लगन का, लग्नेश का, ना ही शत्रु होता है, न्यूट्रल होता है।
पोजीशन वाइज भी देखा जाए तो तात्कालिक मित्रता में है, तो ओवरऑल अच्छा परिणाम प्रारंभिक 2 दिन में आ जाएगा। आत्मविश्वास जो टूट गया था अंदर से, आत्मविश्वास या किसी काम को करने के पीछे जो अंदर से कॉन्फिडेंस था वो लैक कर रहा था, अब वो लैक करना बंद होगा। अब पॉजिटिव समाचार आपको देखने को मिलेंगे। साथ में सबसे बड़ा जो परेशानी था, भाग्य ही नहीं साथ दे रहा था मकर लगन वाले जातकों के लिए। उनके भाग्य में अब साथ ज़रूर यहाँ पर दिखाई देगा और वो हफ्ते के अंत तक आते आते होगा, क्योंकि बुध का राशि परिवर्तन जब भाग्य का मालिक भाग्य में जाएगा तब जाकर आपके लिए अच्छा परिणाम यहाँ पर देगा। लेकिन चंद्रमा की मोशन के हिसाब से देखा जाए तो हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत, ये तीनों ही चीज़ें जो दिख रही हैं कंपैरेटिवली अच्छी रहेंगी। पहले से अच्छी स्थिति ज़रूर यहाँ पर बनेगी। केतु हालांकि दशम भाव में जाकर बैठा है, दशम भाव का केतु जो है वो अभी भी आपको जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। जीवन साथी के से किसी प्रकार की दूरी भी हो सकती है, किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकती है। तो कार्य व्यवसाय को लेकर और जीवन साथी के सहयोग को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। और विशेष रूप से जो लोग मकान खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन टाइम यहाँ पर बन रहा है। तो ओवरऑल हफ्ते का प्रारंभ भी अच्छा है, हफ्ते का मध्य भी अच्छा है, हफ्ते का अंत भी अच्छा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य पर आपको सावधानी अभी भी बरतनी चाहिए। और कार्य व्यवसाय को लेकर अनसेटिस्फैक्शन अगर बहुत ज़्यादा लगता है तो कुत्तों को कुछ खाने के लिए दे दीजिए और साथ में कबूतरों को 5 टाइप का अनाज मिलाकर दान कर दीजिए, तो इससे आपको काफ़ी राहत मिल जाएगा। और बुध जब तक अष्टम में बैठे हुए तब तक भाग्य का साथ नहीं देने देंगे। इस हफ्ते के जो लास्ट का जो दिन रहेगा 21 अगस्त, जब इनका राशि परिवर्तन होगा तब जाकर आपको पूरे तरीके से जो कार्य व्यवसाय को लेकर कहा जाए या कंपटीशन की बात की किया जाए, हर चीज़ में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जहाँ पर विवाह की बात किया जाए तो विवाह में अभी भी किसी प्रकार का सेपरेशन रहना और किसी प्रकार की परेशानी अभी भी उत्पन्न होना, ऐसा चार्ट में निकल के आ रहा है। मकर लगन के बाद कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए कुंभ लगन में बेसिकली अगर देखा जाए तो चंद्रमा जो है वो आपके द्वितीय भाव से लेकर आपके चतुर्थ भाव तक रहेंगे। मकर लगन में ऑलरेडी चंद्रमा अच्छे जगह पर पोस्टेड थे, पोजीशन उनकी अच्छी थी। और अब जो है कुंभ लगन में लगभग 2 बातें तो एकदम नोट करके चलिएगा, ये 2 बातें होके रहेंगी, इसको कोई रोक ही नहीं पाएगा। पहला तो है पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े रहेंगे और इस समय आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, बेहद पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा तो बात तलाक तक भी आगे पहुंच जाएगी, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। आपसी मतभेद को दूर कीजिए और कूल होकर अगर बात करते हैं तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट आएंगे। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन जो रहेगा जल वाले क्षेत्र से थोड़ा सा दूरी बनाइएगा। परिवार में खुशियों का वातावरण जो रहेगा प्रारंभिक 2 दिन इंडिकेशन दे रहा है कि अगर कोई लड़ाई झगड़े हैं तो प्रारंभिक 2 दिनों में बैठ के उसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आप सॉल्व कर लेंगे उस प्रॉब्लम को तो फिर किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा टेंशन आपको भी नहीं होने वाला। तो ओवरऑल स्थिति अच्छी रहेगी। हफ्ते का जो मध्य कहा जाए वो उससे भी अच्छा रहने वाला है। शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित करा देंगे और साथ में कंपटीशन की बात किया जाए, लीगल मैटर की बात किया जाए तो कंपटीशन में भी अच्छे रिजल्ट आना और लीगल मैटर में कुछ विवाद के बाद लेकिन फाइनली आपके फेवर में केस आता हुआ दिखाई दे रहा है कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। माता पिता का सहयोग यहाँ पर आपको मिलेगा। हालांकि पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा गिरावट अभी भी रहेगा, लेकिन माता का सहयोग मिलेगा। वाहन खरीदना चाहते हैं, वाहन के लिए अच्छा। और साथ में कार्य व्यवसाय को लेकर आत्मविश्वास जो रहेगा वो भी बढ़ेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से इस हफ्ते पूरे तरीके से दूरी बनाकर चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेट एंड वॉच रखिए और इस समय पैसा नुकसान करने से अच्छा है एटलीस्ट आप उसको वेट एंड वॉच कीजिए। जब सही समय आएगा फिर आप पैसे उसको इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध जो रहेंगे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, परेशानी पूर्ण रहने वाला है, लेकिन प्रेम संबंध में सुधार करने के मौके ज़रूर मिलेंगे। जिनके विवाह नहीं हुए, प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, उनके एक प्रकार से कहा जाए जो डिस्प्यूट चल रहा था वो डिस्प्यूट खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हफ्ते का प्रारंभ को छोड़ दिया जाए तो हफ्ते के मध्य और अंत में ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा। हफ्ते के प्रारंभ में भी मिलेगा लेकिन जल वाले क्षेत्र से थोड़ा सा बचिएगा और गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन अकस्मात उत्पन्न हो जाए, ये भी चार्ट इंडिकेशन में आ रहा है।
अंतिम लगन की बात करते हैं। देखिए अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात करते हैं। चंद्रमा आपके लगन में ही जाएंगे और साथ में लगन से पराक्रम भाव में चंद्रमा रहेंगे। अब लग्नेश में मतलब पंचमेश का लगन में जाकर बैठना प्रेम प्रसंग को बढ़ाने वाला। सूर्य शुक्र की युति जहाँ पर एक तरफ वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न कर रही होगी, वहीं पर सूर्य शुक्र की युति आपके लिए उतनी ही अच्छे परिणाम लाने वाली है, क्योंकि जो चंद्रमा पंचमेश होकर लगन में बैठेगा वो आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट देगा। जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थिति बनती है तो उसको भी आपस में बैठकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बेहद परेशानी हो रही है तो इस समय आपको गुरु का बीज मंत्र ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से भी वैवाहिक जीवन में जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा प्रेम प्रसंग में कुछ कठिनाइयों का अनुभव आपको भी करना पड़ेगा और अस्पतालों पर लगातार जो खर्च चल रहे थे अब वो खर्च कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी रीढ़ की हड्डियों में किसी प्रकार का दर्द होना, छोटे भाई बहन आपको सहयोग देते हुए दिखाई देंगे और माता पिता के स्वास्थ्य में रिकवरी होते हुए दिखेगी। मीन लगन वाले जातकों के लिए राहु जो द्वितीय भाव में बैठा है वो पॉलिटिकली आपको गेन यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रेडिंग के लिए कहा जाए या शेयर मार्केट के लिए कहा जाए तो हफ्ते का मध्य और हफ्ते का अंत दोनों ही आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अतिशयोक्ति से बचिएगा, ज़्यादा लालच से बचिएगा, क्योंकि ज़्यादा लालच करेंगे तो यहाँ पर एक अकस्मात हफ्ते का जो मध्य का कुछ 1-2 दिन ऐसा आ रहा है जिसमें कि अकस्मात पैसे तो कमा लेंगे, फिर पता चला वो पैसे भी नुकसान हो गया शेयर मार्केट में। तो जहाँ पर प्रॉफिट बुक करना हो प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लीजिएगा। और यहाँ पर हफ्ते का जो प्रारंभिक रहने वाला हफ्ते का मध्य रहने वाला है कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। अस्पतालों के खर्च कम होंगे और जिससे आपके मानसिक तनाव अब कम होते हुए दिखाई देंगे। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त। किसी कारणवश ये वीडियो विलंब से प्रस्तुत किया जा रहा है। और जाते जाते एक बार पुनः बता दूं, महादेव लाइव सेशन का आयोजन आज ही किया जा रहा है और टाइमिंग भी है दोपहर के 1 से लेकर 2 के बीच में। तो 1 से 2 के बीच में जिनको अपनी कुंडलियों का विश्लेषण करवाना है, फ्री कुंडली विश्लेषण करवाना है, आप हमारे नंबर 9818318303 पर ठीक 1 बजे से कॉल करना प्रारंभ कर दीजिएगा। और जैसे मैं महादेव लाइव सेशन करता हूँ किसी इम्पॉर्टेंट इवेंट पर, चाहे वो सावन का सोमवार हो या आज बड़ा दिन है स्वतंत्रता दिवस है, तो उसकी भी बहुत बहुत आप लोगों को बधाई हो। और इसके उपलक्ष्य में देश को समर्पित आपके निःशुल्क कुंडलियों का विश्लेषण भी कराया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।